दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में निकली हुई वैकेंसी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो जो है अब उत्तराखंड पीसीएस ने जारी कर दी है। इसके ऊपर हम पूरी की पूरी इस वीडियो में बात करेंगे। कुल 455 से अधिक जो हैं वो इसमें पद हैं। इसमें हम ये बात करेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए, एज क्या है, और सबसे बड़ी बात सिलेबस और पे स्केल क्या क्या है। ठीक है, कितनी कितनी जो विषय हैं उनकी कितनी कितनी पोस्ट जो हैं वो निकली हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरी की पूरी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें अंतिम तिथि क्या है, और इसमें सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी जो नेट होता है या जेआरएफ होता है, ये कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, इन सब के ऊपर मैं पूरा का पूरा आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन मैंने जो है ओपन कर ली है। इसमें अगर हम बात करें, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 4 दिसंबर है, यानी कल की। और कल की नहीं, आज की ही है, आज 4 दिसंबर है। और इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 24 दिसंबर 2021 है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, 24 दिसंबर तक आप वेट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है उत्तराखंड में कि वेबसाइट की प्रॉब्लम हर बार होती है। तो आप जो है आज है 4 तारीख, एक हफ्ते के अंदर जो है इसको फिलअप कर लीजिए। ठीक है। वैसे तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो 24 दिसंबर को दे रखी है, रात्रि 11:59 पे, 59 मिनट्स, ठीक है, और 59 सेकंड। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें वेतनमान क्या है। तो वेतनमान की अगर हम बात करें तो वो है 15,600 और से 39,100 ग्रेड पे जो है वो 6,000 रुपये है इसका। और इसकी वेतन मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये पड़ता है आपको 57,700 से 1,82,400 तक। ठीक है। पद का प्रारूप जो है वो स्थायी है और अस्थायी भी हो सकता है, उन्होंने बोल रखा है, वैसे तो स्थायी होते ही हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं शैक्षिक अर्हता के ऊपर, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो अगर आप आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरी साइंस, फिजिकल एजुकेशन या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, इनमें से कुछ भी आपने करा है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए? दो एलिजिबिलिटी जो है वो आपको फुलफिल करनी है। ए एलिजिबिलिटी में ही दो पार्ट हैं, ए या बी में आपको दो में से कोई एक फुलफिल करनी है। इसके दो पार्ट क्या हैं? आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम आपके जो हैं 55% जो हैं वो मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल के हो। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के हो तो 50% से काम चल जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आप आने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसके साथ साथ आपको जो है नेट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, जो यूजीसी या सीएसआईआर जो है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है। अगर ये नहीं हो रखा है तो आपका एसएलईटी यानी स्लेट जो हम बोलते हैं, या सेट जो है वो उसका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपको डिग्री पीएचडी में मिल रखी है तो वो और भी प्लस पॉइंट आपका हो जाएगा, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो। ठीक है। नेक्स्ट आपको शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम पे अगर हम बात करें तो मार्किंग किस तरीके से स्कोर करा जाएगा। अगर आपको ग्रेजुएशन आपने कर रखी है और 80% से अबव स्कोर है आपके, तो आपको 21 मार्क्स जो हैं वो उसके मिलेंगे। और 60 या 60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स, 55 या उससे अबव हैं, जैसे 55 या 60 के बीच में है तो 16 मार्क्स, 45 या 55 से कम है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से अबव हैं तो 25 मार्क्स, और 60 और 80 के बीच में हैं तो 23 मार्क्स आपको मिलेंगे। 55% अगर आपके बनते हैं, या 50% अगर आपके हैं एससी एसटी ओबीसी में, आप में किसी में आते हो, ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं लेस देन 60% है तो आपको 20। इसी तरीके से एमफिल अगर आपने करा है तो, और उसमें आपके 60% या उससे ज़्यादा हैं तो 7 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे, या 7 स्कोर उसका आपको मिलेगा। और 55% या उससे कम है, 60% से कम है आई मीन, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पीएचडी करी है तो 25। ठीक है। और अगर आपने नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई करा है, नेट विद जेआरएफ है आपका, ठीक है, तो आपका 10, खाली नेट है तो 8। ठीक है। स्लेट या सेट आपका क्वालिफाई है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पब्लिकेशन और रिसर्च पब्लिकेशन और पेपर्स के ऊपर हैं सारे के सारे। अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको 10। उसके बाद ये बाकी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कुल पद जो हैं वो 455 हैं।
और इसमें कितने कितने हो रहे हैं आपका, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, हिंदी में जो है आपके बनते हैं टोटल टोटल पद में गिन लेता हूँ। शुरुआत से अगर मैं गिनना शुरू करूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे 9 पद अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, फिर 8 है अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 3 हैं, अनारक्षित जो हैं वो 11 हैं, टोटल मिला के 33 हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश के जो हैं टोटल मिला के 52 हो जाते हैं। अगर आप जनरल में हो तो जनरल में 5 हैं इसके, और अनुसूचित जाति के इंग्लिश में जो हैं वो 21 हैं, यानी 21 हैं सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इस वाले में। संस्कृत में जो है टोटल 19 हैं। उसके बाद आ जाते हैं भूगोल में 19 इसमें भी है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो है 42 हैं। और इसके बाद आ जाते हैं राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में 24 हैं। समाजशास्त्र में जो है वो भी आपके 23 हैं। इतिहास में 24 हैं। शिक्षा शास्त्र में 4 हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में जो हैं वो 2 हैं। इसके बाद आ जाते हैं फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ एक पद है, वो भी अनुसूचित जाति के लिए है। दर्शन शास्त्र में सिर्फ एक पद है। ठीक है, फिलोसॉफी जिसको हम कहते हैं। होम साइंस में 15 पद हैं, जिसमें 7 जो हैं वो जनरल के हैं, 4 जो हैं अनुसूचित जाति के, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग के जो हैं वो 2 बनते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 2 हैं। फिर मिलिट्री साइंस के लिए जो हैं वो 2 हैं, संगीत के लिए 2 हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए सिर्फ एक है, वो भी जनरल में आपको भरना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं जियोलॉजी में 6 हैं। चित्रकला जिसको हम कहते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग, उसके 2 हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सिर्फ 36 पद हैं, 36 हैं। ठीक है, 36, जिसमें 22 अनुसूचित जाति के लिए हो रहे हैं आपके। ठीक है, मेजॉरिटी यानी इसकी है। फिर रसायन विज्ञान में 22 इसके हैं, 34 टोटल बनते हैं। जूलॉजी में 16 हैं, 34 टोटल बनते हैं। जनरल में सिर्फ एक है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। बॉटनी में सिर्फ 21 पद हैं, और इसमें भी मेजॉरिटी उसी तरफ जा रही है। गणित की बात करें तो गणित में भी 14 पद जो है मेजॉरिटी इसमें जा रही है, 8 इसमें जा रही है, और 29 टोटल पद हैं। ठीक है, कॉमर्स में अगर हम बात करें 25 हैं। और बीसीए में जो हैं वो 3 हैं। बीसीए अगर आपने कर रखा, बीसीए की अगर हम बात करें तो आपको एमसीए इसमें बोला है कि आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, एमसीए मतलब आपने करा होगा तो ही आप कर सकते हो इसको, तो वो होना ज़रूरी है आपका। 455 टोटल पद आ जाते हैं इसमें। अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति के जो हैं वो टोटल बनते हैं 176, और इसमें अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के, और ये जनरल के हैं, जनरल के हैं 111। तो ये टोटल बन जाता है आपका। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा जो है आपकी 21 से 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें कि गणना कब से हो रही है, तो गणना हो रही है 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से जो है वो इसकी गणना हो रही है, यानी आपका जो इससे इस डेट से है आपकी 21 से 42 के बीच में होनी चाहिए। बाकी ये मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको पूरा इसका नोटिफिकेशन देखना है तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा हमारे। इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं हम, और अभी इसको जो है आप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा, नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो मैथस्तान ऑफिशियल के नाम से ही ग्रुप है, नहीं मिलता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू।